नमस्कार, मैं हूं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत की 10 बड़ी खबरें। आज देश और दुनिया में क्या कुछ अहम हुआ, कहां मचा सियासी भूचाल और कौन सी घटनाएं बनी, सुर्खियां, सब कुछ आपको बताएंगे बिल्कुल साफ, सटीक और बेबाक अंदाज में। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने आज पहली बार तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी कर्मियों के हित सर्वोपरि हैं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं। इस बयान को अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ भारत के मजबूत रुख के तौर पर देखा जा रहा है, जहां इस बात से मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत कोई समझौता नहीं करने वाला। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपना ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। प्रोफेसर अमेरिका ने भारत टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में समर्थन दे रहा है। इससे पहले 30 जुलाई को ही उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो चुका है। जानकार मानते हैं कि इसका सीधा असर भारत के कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। ट्रंप की नई नीति में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्या मामले में फरार दोनों शूटर राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ शिबू को एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था और इनकी तलाश मार्च से जारी थी। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश कार्यदेव मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा ने रची थी, जो यौन शोषण का आरोपी है। मुठभेड़ के बाद दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस को इस कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। देखिए, आज 7 अगस्त को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामिया, जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अखिल खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है। इनको पीएचसी पिसावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है। एवं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची है। धराली और हारशिल में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 जवानों समेत 70 लोग लापता हैं। 225 से ज्यादा सैनिक राहत कार्य में जुटे हैं और हेलीकॉप्टरों से घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। हारशिल का मिलिट्री हेलीपोर्ट चालू हो चुका है और 3 सिविल हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। मौसम साफ है, उम्मीद है बचाव तेज होगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार निरीक्षण के लिए जिस स्कूटी पर सवार हुए, उस पर 34 ट्रैफिक नियम उल्लंघन के चलते 18,500 का चालान बकाया था। इस खबर से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। ये मामला वायरल होते विपक्षी जेडीएस ने सवाल खड़े किए। बाद में वाहन मालिक ने तुरंत चालान का भुगतान कर दिया। आरोपों के अनुसार गाड़ी ने रेड लाइट, जंपिंग, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग और नो पार्किंग जैसे नियम तोड़े थे। संसद के मॉनसून सत्र के 14वें दिन विपक्ष का गुस्सा एक बार फिर एसआईआर मुद्दे पर फूटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा उपसभापति को पत्र लिखकर बिहार के मतदाता सत्यापन विवाद पर चर्चा की मांग की। विपक्ष 13 दिन से इसी मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार कोर्ट में मामला लंबित होने की बात कहती रही है। दूसरी तरफ आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग और डिनर भी तय है। मानसून सत्र में अब तक केवल 2 दिन ही कार्रवाई पूरी हो पाई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहा है। किनके वोट कट रहे हैं,
माइनॉरिटी के वोट कट रहे, दलित के कट रहे, आदिवासियों के कट रहे, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारी ये मांग है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने कैश कांड की जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। वर्मा ने जांच रोकने और आंतरिक जांच समिति की सिफारिशों को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच वैध है और इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। इससे न्यायपालिका की साख और पारदर्शिता को बल मिला है। जस्टिस वर्मा पर महाअभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इस फैसले के बाद संभावना है कि उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही तेज हो सकती है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को मतदान की तारीख घोषित की है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। एनडीए को फिलहाल संसद में संख्यात्मक बढ़त हासिल है, जिससे उनके उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम उजागर नहीं किए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली है। जीत के लिए 394 वोटों की जरूरत होगी और अब हर दल की रणनीति और गठबंधन पर सभी की निगाहें टिक गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चल रहा ऑपरेशन अखल 7वें दिन भी जारी है। अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 9 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिले थे कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मुठभेड़ के दौरान कई बार भारी गोलीबारी हुई। घायल जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन को जल्द खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। भारत पर टैरिफ लागू करने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया है। खबर है कि मुनीर इस महीने के अंत में अमेरिका दौरे पर जाएंगे और यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरीला के विदाई समारोह में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते एक नई दिशा के बढ़ रहे हैं। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से मुलाकात भी की। ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अपनी भूमिका का जिक्र कर चुके हैं, जिससे नई सियासी हलचल तेज है।